Hello students, I am your science ma'am शालिनी मैम। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक भी करें और बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, हम कर रहे थे चैप्टर टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू के अंदर जो है लास्ट हमारा एक रह गया था प्लांट टिश्यू से रिलेटेड है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू बेसिकली होता क्या है, क्योंकि प्लांट्स के हम सारे टिश्यूज कर चुके हैं। अब आप कहेंगे ये प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ से आ गया। प्रोटेक्टिव टिश्यू जैसे हमारी बॉडी के ऊपर हमारे को स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, ऐसे प्लांट्स के पास स्किन तो होती नहीं है, तो उन्हें कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है कॉर्क। ये दो नाम से होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे दोनों प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, दो तरीके के क्यों होते हैं प्लांट्स में। एक्चुअली जब प्लांट इमेच्योर होता है, ठीक है, छोटा होता है, तो अपनी मैच्योर स्टेज में नहीं होता, तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। बट जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा ट्री बन जाता है, तब उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है तब हम उसे कहते हैं कॉर्क, और वो बनी होती है कॉर्क सेल की। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ, जब छोटा प्लांट है उसके ऊपर जो लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, पर जो बड़ा प्लांट है, ट्री है, ग्रोथ ट्री है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्क। नाउ एपिडर्मिस की बात करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, एपिडर्मिस मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड एंड फ्लैट सेल। लंबे तो होते हैं बट फ्लैट भी होते हैं, लंबे हैं बट फ्लैट है। ठीक है, तो इलोंगेटेड एंड फ्लैट सेल किसकी बनी हुई है, एपिडर्मिस। पतली सी लेयर होती है, ठीक है, एक सिंगल लेयर होती है, बहुत सारी, जैसे हमारी स्किन भी एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, तो स्किन की जो लेयर होती है उसके ऊपर उसी की तरह से इलोंगेटेड और फ्लैट सेल्स होते हैं। अब जब ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं तो इंटरसेलुलर स्पेसिस की तो जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस होगी तो कोई भी चीज हम इनकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है, इनको नुकसान पहुंचा सकती है, और इनके इंटरनल सिस्टम के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो भी बाहर आ सकते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेसिस की तो जरूरत है ही नहीं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसिस इन सेल्स के अंदर नहीं होती है। उसके बाद प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सारे पार्ट्स प्लांट। अब प्रोटेक्शन खाली एक पार्ट को तो चाहिए नहीं होगी, प्रोटेक्शन चाहिए होगी सारे पार्ट्स को, तो इसलिए जो ये वाला एपिडर्मल टिश्यू होता है ये सारे ही प्लांट्स के पार्ट में पाया जाता है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, और चाहे वो रूट्स हो, सभी के अंदर ये एपिडर्मल टिश्यू पाया जाता है। तो अभी तक हमने क्या समझा इसके बारे में, प्रोटेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एपिडर्मल और कॉर्क। जो एपिडर्मल होते हैं वो इलोंगेटेड और फ्लैट सेल्स के बने हुए होते हैं, इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सारे पार्ट्स के प्लांट में पाए जाते हैं। फंक्शन, प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है और सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो फंक्शन क्या होगा, उनको प्रोटेक्ट करने का, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहला फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सारे पार्ट्स को। भाई उसकी कवरिंग बना रहे हैं, आउटर कवरिंग बना रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वो भी हमारे को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं डेजर्ट प्लांट की। डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में जो होती है पानी की कमी होती है। अब वहां पर कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कैक्टस ग्रो करता है, मशरूम ग्रो करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो प्लांट्स होते हैं वहां पर उनको पानी उस कंडीशन में अपने आप को ग्रो होते हैं वो जहां पर पानी की कमी है, तो इसलिए पानी का लॉस ज्यादा ना हो। भाई पानी वैसे ही नहीं है अवेलेबल, तो अगर पानी भी इवेपोरेट हो जाएगा तो जो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। प्लीज ये वर्ड नोट करिएगा, तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट हैव थिकर एपिडर्मिस, उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है। आपने कैक्टस देखा है, उसकी जो स्टेम होती है उसको अगर आप ऊपर वाली लेयर को देखेंगे तो बहुत थिक होती है। ठीक है, तो वो थिक इसलिए होती है ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो जितना ज्यादा वाटर इवेपोरेट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो किस चीज को प्रिवेंट करते हैं, ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करते हैं। इंजरी से बचाते हैं, भाई अब जब मोटी लेयर होगी तो क्या होगा, इंजरी भी कम होगी उनको। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन से बचाएंगे, फंजाई के इन्फेक्शन से, कोई फंगस उसके ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है, थिक लेयर होगी तो आसानी से कोई भी फंजाई जो है उनकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये सारे जो एपिडर्मिस होती है ये बेसिकली इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, थिक होती है
सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल क्या बना है भाई? क्यूटिकल जो होती है एक स्पेशल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं क्यूटीन, क्यूटीन से बनी होती है। क्यूटीन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जैसे वैक्स होता है ना, मोम होता है, वैसा ही एक सब्सटेंस होता है, उससे बनी होती है ये लेयर। आपने देखा होगा लीफ के ऊपर भी जो अपर लेयर होती है वो क्यूटिकल की होती है। आप उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स डालिएगा, ठीक है, तो जैसे ऑयल के ऊपर फिसल जाती है, उसके ऊपर भी एक वैक्सी लेयर बनी हुई होती है। ऐसे लीफ के ऊपर भी वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की, ठीक है ना। एक साइड जो होती है वो वैक्सी लेयर की बनी होती है और दूसरी साइड जो होती है वो थोड़ी सी रफ होती है, ठीक है। तो क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटीन, ठीक है, मेड अप ऑफ क्यूटीन, अ वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल। तो ये वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल की बनी हुई होती है, ठीक है। इन रूट्स हेयर लाइक पार्ट्स इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया। अब रूट्स के अंदर जो हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। रूट्स के अंदर जो हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर। अब ये कैसे इंक्रीज करते हैं? ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं कैसे? भाई मैंने आपको बताया सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। अब रूट्स का काम क्या होता है? सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचाना, ये हम देख चुके हैं, जाइलम के फंक्शन में देख चुके हैं, ठीक है ना। तो वाटर और मिनरल को सॉइल से जो पहुंचाते हैं लीव्स तक, ठीक है ना, तो वो काम कौन करते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के थ्रू जाता है, पर सॉइल में से कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? रूट्स के ऊपर। तो रूट्स के ऊपर जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो उस वाटर एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर देते हैं और जिसकी वजह से आसानी से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसके ऊपर भी एपिडर्मिस ये काम करती है, ठीक है। लीव्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। अब लीव्स के ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो लीव की जो एपिडर्मल लेयर होती है नीचे की तरफ, ऊपर वाली तो मैंने आपको बताया क्यूटिकल की बनी होती है। लीव के दो पार्ट है, ऊपर वाली लेयर जो है वो क्यूटिकल की बनी है, जो नीचे वाली एपिडर्मल लेयर है उसके अंदर इस तरीके की गार्ड सेल्स होती है, किडनी की शेप की, ठीक है। और इनके बीच में जो पोर होता है इसे हम कहते हैं स्टोमेटा और इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। तो जितना भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे गैसियस एक्सचेंज होता है, जो ये रेस्पिरेशन के टाइम पे गैसियस एक्सचेंज होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? इन गार्ड सेल की हेल्प से, थ्रू द स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है ये पोर्स है एक तरह से, ठीक है ना, ये पोर्स है। और ये गार्ड सेल की शेप के होते हैं? ये होते हैं किडनी शेप के, ठीक है। तो स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो भी कहां से करते हैं? इनके थ्रू करते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो भी किसके थ्रू करते हैं? इन स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, ठीक है। पर इन स्टोमेटा को ओपन करने में और क्लोज करने में कौन हेल्प करता है? ये गार्ड सेल हेल्प करते हैं। इसका भी मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बता दूं। सपोजिंगली ये एक तरह का स्टोमेटा है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल होता है तो ये गार्ड सेल जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं और ये स्टोमेटा ऐसे खुल जाते हैं। फिर जब पानी की कमी होती है तो ये अपने आप को बंद कर लेते हैं। कौन बंद कर लेते हैं? गार्ड सेल्स जो होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और इन स्टोमेटा को बंद कर देते हैं ताकि जो पानी है वो भी इवेपोरेट ना हो। प्लांट में से वाटर का भी जो ट्रांसपिरेशन होता है वो इन स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो गार्ड सेल हेल्प करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग में और क्लोजिंग में, ठीक है। सो इन लीव्स दे कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटा गार्डेड बाय गार्ड सेल जो कि किडनी शेप के होते हैं, विच हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। वो किस काम में आते हैं? गैसियस एक्सचेंज में। और वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मल लेयर में। इन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट वैक्सी सिक्रीशन प्रिवेंट वाटर लॉस। अब एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? जो एयर के अंदर आते हैं, ठीक है। प्लांट का कुछ पार्ट सॉइल के अंदर होता है, कुछ पार्ट एयर के अंदर होता है। तो एयर के अंदर जो पार्ट होता है वो वैक्सी सिक्रीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी अपर लेयर आप देखोगे सारे प्लांट पार्ट की वैक्सी लुक देती है, ठीक है ना। प्रिवेंट वाटर लॉस, इंजरी एंड फंगल इन्फेक्शन, तो इनसे प्रिवेंट करते हैं। तो एक बार जल्दी से फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। डेजर्ट प्लांट के अंदर ही एपिडर्मल लेयर थिकर होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। क्यूटिकल किससे बनी हुई है? क्यूटीन की एक वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्स लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, ठीक है।
रूट के अंदर जो रूट हेयर्स होते हैं वो इनका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। एपिडर्मल सेल जो होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा गार्डेड होते हैं गार्ड सेल से। गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। एरियल पार्ट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर वैक्सी सिक्रीशन होता है जो वाटर लॉस प्रिवेंट करता है, इंजरी प्रिवेंट करता है और फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जब एपिडर्मल सेल प्लांट ग्रो अप कर जाता है, बड़े ट्री में ग्रो कर जाता है, तब ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉक टिश्यू के अंदर। तो ये एपिडर्मल टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है कॉक टिश्यू के अंदर। अब हम देखते हैं कॉक टिश्यू क्या होता है। दूसरी तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है कॉक। कॉक मैंने आपको बताया था कि जो मैच्योर प्लांट्स हो जाते हैं उनके रूट्स और शूट के अंदर जो एपिडर्मल टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉक के अंदर, ठीक है। तो कॉक बेसिकली डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं। कॉम्पैक्टली मतलब बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया प्रोटेक्शन का काम है तो कॉम्पैक्टली अरेंज तो होना पड़ेगा। अगर कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होगी तो कोई भी अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। एक तो बिल्कुल आपने देखा होगा ट्री की जो अपर वाली कवरिंग होती है, ठीक है, बहुत हार्ड होती है, रैश होती है, उसे जिसे छाल कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, दैट इज कॉक, ठीक है। तो कॉक जो होती है वो डेड होती है, उसके जो सेल्स होते हैं वो जो टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड कॉक, ठीक है। वो डेड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से बना हुआ होता है। इंटरसेलुलर स्पेसिस उसके अंदर नहीं होती है। अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस होगी तो कुछ भी उसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। वॉल्स है सुब्रिन। सुब्रिन एक तरह से एब्जॉर्प्शन मटेरियल का काम करती है। सुब्रिन क्या करती है, अभी इसका फंक्शन हम बताएंगे यहाँ पर। रेगुलेट करती है गैसियस एक्सचेंज को, गैस उसके थ्रू पास हो सकती है, गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, और वाटर पैसेज के लिए तो वाटर भी उसके थ्रू पास हो सकता है, ठीक है। तो जब आप प्लांट्स के ऊपर वाटर डालते हैं तो क्यूटिकल से तो नहीं कर सकता क्योंकि वो वैक्सी लेयर होती है, पर सुब्रिन जो कॉक सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है वो वाटर को भी अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। टेक प्लेस ऑफ एपिडर्मल सेल इन द मैच्योर रूट्स एंड शूट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मैच्योर रूट और शूट के अंदर जो होते हैं एपिडर्मल सेल की जो कौन जगह ले लेता है, एपिडर्मल सेल की जगह ले लेता है ये कॉक, ठीक है ना। जो इमेच्योर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर तो एपिडर्मल सेल प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बट जो बड़े ट्रीज होते हैं, जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स और शूट को कौन रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं कॉक। तो एपिडर्मल सेल की जगह कौन ले लेता है, कॉक, ठीक है। फंक्शन, अब भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो फंक्शन तो प्रोटेक्शन का ही होगा। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन मैच्योर रूट्स एंड शूट। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं रूट्स और शूट के। तो भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियसली काम वही होगा। दूसरा फिर हमने सुब्रिन के बारे में पढ़ा। सुब्रिन जो होता है वो रेगुलेट करता है गैसियस एक्सचेंज और वाटर पैसेज को। तो एक तरह के एब्जॉर्प्शन मटेरियल का काम करता है जिससे आसानी से गैसियस एक्सचेंज भी हो सकते हैं और वाटर पैसेज भी हो सकता है। तो बेसिकली कॉक एक तरह का डेड टिश्यू है, ठीक है। हमने क्या क्या जाना इसके बारे में, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल का बना होता है, डेड सेल से बना हुआ होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती हैं, वॉल्स के अंदर सुब्रिन होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि सुब्रिन कौन से प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है, एपिडर्मल सेल के अंदर क्यूटिकल होती है, इसके अंदर सुब्रिन होती है, ठीक है। एपिडर्मल सेल की जगह मैच्योर रूट्स और शूट में कौन ले लेता है, कॉक ले लेता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैच्योर रूट्स एंड शूट में, और सुब्रिन जो होती है उसका काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना और वाटर पैसेज करना, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रोटेक्टिव टिश्यू थे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर टिश्यू खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और आपको कोई भी कमेंट आपको लिखना हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट करना हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। कोई क्वेश्चन हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, यू विल गेट द रिप्लाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इमीडिएटली से लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी विद सम अदर टॉपिक, ठीक है। टिल दैट टाइम, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।